अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे हमारी कमिटमेंट हुई थी कि चैप्टर नंबर 6 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमारे न्यूमेरिकल्स रह गए थे लॉ ऑफ मास एक्शन के, जिसे हम केसीवी कहते हैं या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो आज हम उसके न्यूमेरिकल्स भी इंशाल्लाह कवर अप कर लेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 जो है वो हमारा टोटली कंप्लीट हो जाएगा। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है उसका नाम केमिकल इक्विलिब्रियम है, और जो हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं वो लॉ ऑफ मास एक्शन के हैं। तो क्लास, एज वी ऑल नो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, लेकिन आप लोग को रिवाइज करवाने के लिए एक क्विक गो थ्रू हम कर लेते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। तो जो लॉ ऑफ मास एक्शन था वो गोल्डबर्ग और वेज ने 1864 में पेश किया था। इस लॉ को हम लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। इसकी जो स्टेटमेंट है वो यही है कि जो केमिकल रिएक्शन है उसका जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टर। अब ये जो वर्ड एक्टिव मास है ये हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एक्टिव मासेस होते हैं उन्हें हम मोलर कंसंट्रेशंस भी कहते हैं, और उनका यूनिट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर या मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब इसका यूनिट होता है। एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन एक ही चीज के दो नाम है। इनका जो यूनिट होता है वो मोल्स पर डीएम क्यूब होता है, और हम इनको जो एक्सप्रेस करते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में करते हैं। ठीक है, हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या हैं, कर्ली ब्रैकेट्स क्या हैं। तो इन्हें हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद अगर हम इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारी ये है, फिर हम केसी की इक्वेशन बनाते थे कि केसी बराबर है प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट। तो सी प्लस डी हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा और ए प्लस बी जो है वो हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो क्लास ये क्विक गो थ्रू था हमारे लॉ ऑफ मास एक्शन का। अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 1 पर। तो क्लास जो न्यूमेरिकल्स हैं उनका पैटर्न कुछ यूं है कि मैंने उसमें क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं और उनके सॉल्यूशंस भी डाल दिए हैं। तो आप इनके क्वेश्चंस को भी इजीली देख सकते हो, उनके सॉल्यूशंस को भी देख सकते हो, और अगर फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो। और बराए मेहरबानी इस चीज़ को जैसे जैसे आप लोग सुन रहे हो अपनी कॉपी पे इसे फेयर भी कर लेना, ताकि एक बार आप लोग इन्हें अपने हाथ से लिखोगे तो आप लोगों को चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी कि हाँ ये चीज़ ये थी, और बाकी जो चीज़ें हम सारी डिस्कस करेंगे। तो क्लास, मूविंग टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल नंबर 1। अब ये जो है हमारे शुरू के 4-5 न्यूमेरिकल्स वो हैं केसी के न्यूमेरिकल्स, और इसके बाद हम ये जो है हमारे टाइप 1 के न्यूमेरिकल्स हैं। इसकी बेसिकली दो टाइप्स हैं। अभी जो हम करने जा रहे हैं टाइप 1 न्यूमेरिकल्स, उसमें हमें केसी को डिटरमाइन करना होगा या केसी को फाइंड आउट करना होगा। केसी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आओ सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, अ क्वांटिटी ऑफ PCl5। PCl5 एक कंपाउंड है, was heated in a 12 decimeter cube vessel at 250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो 12 डेसीमीटर क्यूब है, हमें पता है डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो हमारे पास वॉल्यूम होता है। इसके बाद at equilibrium the vessel contains 0.21 mole of PCl5 and 0.32 moles of PCl3। अब ये हमें इक्विलिब्रियम पे इनके नंबर ऑफ मोल्स दे रहे हैं कि हमारे पास जो PCl5 के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हैं 0.21, और PCl3 के 0.32, एंड क्लोरीन के सॉरी क्लोरीन के जो है वो 0.32 मोल्स। तो PCl3 के भी 0.32, क्लोरीन के भी 0.32 मोल्स, और PCl5 के 0.21 मोल्स। अब ये जो गिवन हमें सारा डेटा दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम 12 डेसीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम सब पे अप्लाई होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5, PCl3 एंड क्लोरीन। इनकी मदद से कंप्यूट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज केसी। केसी फाइंड आउट कर दो। अब केसी निकालने का सबसे पहला तरीका ये है कि आप केसी की इक्वेशन बनाना जानते हो। तो केसी की इक्वेशन हमें पता है कैसे बनती है, प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। मतलब जो PCl3 एंड क्लोरीन जो है वो ऊपर आएंगे न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में आएंगे PCl5। तो इस क्वेश्चन के स्टार्ट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपको इक्वेशन लिख लेनी है। तो जो इक्वेशन है उसे आपने एज इट इज कॉपी कर लिया। PCl5 gives PCl3 plus क्लोरीन।
अब हम क्या करेंगे, इनके नंबर ऑफ मोल्स लिख लेंगे। इनके जो नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास वो है, अच्छे जो नंबर ऑफ मोल्स है ये हमारे पास एट इक्विलिब्रियम है, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में हमें इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स भी दे सकते हैं और इक्विलिब्रियम भी दे सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें इक्विलिब्रियम मोल्स दिए हुए हैं। तो इक्विलिब्रियम पे हमारे पास PCl5 के जो मोल्स हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स लिखे हुए हैं 0.21, PCl3 के नंबर ऑफ मोल्स 0.32, क्लोरीन के 0.32, ये सब हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होगा वो हम इनकी मोलर कंसंट्रेशन लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम। अब आप लोगों को पता है कि मोलर कंसंट्रेशन को हम क्या कहते हैं, एक्टिव मासेस भी कहते हैं, और उनका यूनिट क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब, यानी जो भी मोल की वैल्यू होगी वो आएगी न्यूमिनेटर में, और डीएम क्यूब जो हमारा वॉल्यूम है वो आएगा डिनोमिनेटर में। तो अगर मैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, मोल पर डीएम क्यूब। PCl5 के मोल कितने हैं, 0.21 हमें गिवन है क्वेश्चन में, 0.21 लिख दिया, और डीएम क्यूब वॉल्यूम हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा क्योंकि मोल पर डीएम क्यूब है ना, तो 12 डेसीमीटर क्यूब हमारा इसका वॉल्यूम आ गया। इसी तरीके से PCl3 के नंबर ऑफ मोल्स 0.32 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें गिवन है, तो ये जो वॉल्यूम होगा ये सब पे अप्लाई होगा। इसी तरीके से क्लोरीन के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो है 0.32 और डिवाइडेड बाय 12, ये क्या हो गई, इनकी मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम हो गई। इसके बाद नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन हमें क्या कहता है कि Kc बराबर है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के। तो प्रोडक्ट की जो मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम आप लोग ने यहाँ पे लिखी थी उन्हें आप फॉर्मूले में पुट कर दोगे। तो यहाँ पे क्या PCl3 था, PCl3 का मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास क्या है, 0.32 डिवाइडेड बाय 12, क्लोरीन का 0.32 डिवाइड बाय 12। ठीक है, तो हमने प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन लिख दी, और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन है, PCl5, PCl5 की मोलर कंसंट्रेशन क्या है, 0.21 डिवाइडेड बाय 12, इसकी भी हमने मोलर कंसंट्रेशन अपने फॉर्मूले में पुट कर ली। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसे हम मूव करवा देंगे ऊपर, ये जो 12 होगा ये ऊपर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जो 0.21 जो है वो डिनोमिनेटर में रहेगा, मतलब 0.32 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 0.32 डिवाइड बाय 12, तो ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, जो 12 है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा और जो 0.21 है वो एज इट इज डिनोमिनेटर में रहेगा। इसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद जो हमारा Kc की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.400, तो ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद हम रिजल्ट की हेडिंग लगाएंगे और लिख देंगे द रिक्वायर्ड Kc इज फाउंड टू बी 0.400। तो क्लास ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत सिंपल हैं, इन क्वेश्चंस में बस जो सारी कहानी है वो सिर्फ इनके डेटा बनाने की है कि अगर हम इनकी मोलर कंसंट्रेशंस और कैलकुलेशन ठीक से कर लेते हैं, आई होप सो आप लोगों को इन कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, इनकी कैलकुलेशन हम इजीली कर लेते हैं तो हमारा आंसर केसी जो है वो इजीली हमें मिल जाएगा। ओके क्लास, नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हम इसको पहले पढ़ लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कह रहा है, when 1 mole of pure ethyl alcohol is mixed with 1 mole of acetic acid। अब ये हमें नंबर ऑफ मोल्स बता रहे हैं इथाइल अल्कोहल के और एसिटिक एसिड के। एट रूम टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स 2 यानी 2/3 मोल्स ऑफ ईस्टर एंड वाटर। तो फाइंड Kc, तो इस सवाल में भी हमें Kc फाइंड आउट करना है। तो अब देखो इन्होंने हमें इक्वेशन दी हुई है तो हमें पता होना चाहिए कि इथाइल अल्कोहल क्या है, एसिटिक एसिड क्या है। तो ये जो C2H5OH है ये हमारा इथाइल अल्कोहल है, CH3COOH जो है वो हमारा एसिटिक एसिड है। इसके बाद कह रहे हैं कि द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स, मतलब इक्विलिब्रियम के बाद जो हमें मिक्सचर मिल रहा है, मिक्सचर में कौन है हमारा, ईस्टर है और वाटर है। तो ये जो है वो हमारा ईस्टर है, ये जो H2O है ये हमारा वाटर है। इनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं एट इक्विलिब्रियम वो है 2/3।
तो क्लास अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी इक्वेशन को एज इट इज कॉपी कर लेना है। और जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया, इनके नंबर ऑफ मोल्स लिख लेने। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए थे क्वेश्चन में, वो एट इक्विलिब्रियम थे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एट इक्विलिब्रियम, इनके नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं हमारे, वो C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए हुए हैं। लेकिन जो ईस्टर और वाटर है, इनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो एट इक्विलिब्रियम दिए हुए हैं। ठीक है। अब देखो होगा क्या, हम सबसे पहले लिखेंगे अपनी इक्वेशन। इक्वेशन लिख ली। इक्वेशन लिखने के बाद हम इनके नंबर ऑफ मोल्स एट इनिशियल स्टेज। आप लोगों को याद होगा कि हमने सबसे पहली क्लास में पढ़ा था कि 3 स्टेज होते हैं, एक बिफोर द रिएक्शन यानी जो इनिशियल कंडीशन होती है, एक आफ्टर द रिएक्शन, और आफ्टर द रिएक्शन के बाद हमें इक्विलिब्रियम स्टेज मिल जाती है। तो हमें यहाँ पे दोनों स्टेजेस के नंबर ऑफ मोल्स लिखने होंगे। अगर सवाल में इक्विलिब्रियम स्टेज पे नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं तो सिर्फ हम एक ही स्टेप करेंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम स्टेज। लेकिन अगर इनिशियल और फाइनल कंडीशन यानी इनिशियल कंडीशन और इक्विलिब्रियम के मोल्स दिए हुए हैं तो फिर हमें 2 स्टेप करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, एड इनिशियल नंबर ऑफ मोल। हमें पता है कि इनिशियल स्टेज पे हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है, प्रोडक्ट तो हमारे पास बनता ही नहीं है, वो तो आफ्टर द रिएक्शन बनता है। ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स एट इनिशियल कंडीशन C2H5 इथाइल अल्कोहल के कितने, 1 मोल दिए हुए हैं, और एसिटिक एसिड का भी 1 मोल दिए हुए हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स 1 हो गए, यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स हमारे 1 हो गए। इसके बाद क्लास होगा ये कि CH3COO C2H5 यानी ईस्टर और वाटर, इनिशियल कंसंट्रेशन में इनकी कंसंट्रेशन जो होगी वो हमारे पास 0 होगी, या इसे हम नील भी कह सकते हैं। क्यों 0 होगी, क्योंकि एट इनिशियल स्टेज यानी व्हेन रिएक्शन डिड नॉट स्टार्टेड, रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हुआ, इससे पहले जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है वो तो बनता ही नहीं है, वो तो रिएक्शन के बाद बनता है। तो इसलिए इनकी कंसंट्रेशन जो होगी वो 0 होगी। फिर इसके बाद स्टेप 2 पे आएंगे, वो है नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम स्टेज। कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे क्या होगा। अब देखो आप लोगों को पता है कि जब रिएक्शन हो जाएगा तो जाहिर है प्रोडक्ट बन जाएगा, और जब प्रोडक्ट बनेगा तो जाहिर है रिएक्टेंट में कुछ कमी आई होगी, इसकी क्वांटिटी कुछ कम होगी। जाहिर है इसकी क्वांटिटी कम होगी तभी तो दूसरी नई चीज आगे बनेगी ना। तो इसकी क्वांटिटी कितनी कम होगी, इनके जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, इनको हम माइनस करवा देंगे इनके इनिशियल मोल्स से। तो यानी 1 माइनस 2/3 और 1 माइनस 2/3, ये होगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम स्टेट। हमने -2/3 क्यों करवाया, क्योंकि जाहिर है जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसे बनेगा, जब इनकी कंसंट्रेशंस कुछ कम होगी। जाहिर है इनकी ही वजह से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, और प्रोडक्ट जो हमें इनकी वजह से मिल रहा है तो जाहिर है ये रिएक्टेंट कम होगा तभी हमें प्रोडक्ट आगे कुछ मिलेगा ना। ठीक है। फिर इसके बाद हमने नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट हमने रिएक्टेंट्स के लिख लिए, 1 माइनस 2/3, 1 माइनस 2/3। अब अगर हम प्रोडक्ट्स पे आए तो प्रोडक्ट्स में हमें दिए हुए हैं, अब क्वेश्चन पढ़ो, देखो लिखा हुआ है द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन 2/3 मोल्स ऑफ ईस्टर एंड वाटर। मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो हमारे पास ईस्टर और वाटर के नंबर ऑफ मोल्स है वो है 2/3 एंड 2/3। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अपनी चीज को आसान बनाने के लिए हम इसकी वैल्यू डेसिमल नंबर में या डेसिमल पॉइंट में लिख लेंगे। यानी अगर हम 1 में से 2/3 को माइनस कर दें तो हमारा आंसर आएगा 0.33। इस तरीके से यहाँ पे भी 0.33, और 2/3 का आंसर 0.66 एंड 2/3 का आंसर 0.66। तो ये तो हो गए हमारे नंबर ऑफ मोल्स। अब हम आएंगे अपने स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 क्या है, कंसंट्रेशंस लिखनी है एट इक्विलिब्रियम स्टेट। कंसंट्रेशन को हम एक्टिव मासेस भी कहते हैं। एक्टिव मास का यूनिट क्या होता है, मोल्स पर डीएम क्यूब, यानी न्यूमिनेटर में मोल आएंगे, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आएगा। तो यहाँ पे सवाल में हमारे पास जो वॉल्यूम है वो गिवन नहीं है, तो जब भी वॉल्यूम गिवन नहीं होगा तो हम उसे सिर्फ V से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम बात करें इथाइल अल्कोहल की कंसंट्रेशन, तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स है 0.33, तो 0.33 डिवाइडेड बाय V। इसी तरीके से
हमारे पास जो एसिटिक एसिड है इसकी भी कंसंट्रेशन क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वी। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.33 डिवाइडेड बाय वी। इसी तरीके से हमने ईस्टर के भी लिख लिए और वाटर की भी कंसंट्रेशन लिख ली। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि इसी बराबर है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। ये जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होंगे ये स्क्वायर ब्रैकेट में होंगे। तो प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, जो प्रोडक्ट होंगे वो हमने प्रोडक्ट में लिख लिए, जो रिएक्टेंट है हमारे पास वो रिएक्टेंट में लिख लिए। अब इनके फॉर्मूलाज को रिप्लेस कर देंगे इनकी कॉन्सेंट्रेशन से। तो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास H2O की क्या थी, 0.66 अपॉन वी, और हमारे पास ईस्टर की क्या थी, 0.66 अपॉन वी। तो हमने 0.66 अपॉन वी लिख लिया। इसी तरीके से हमने अपने इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड की भी कॉन्सेंट्रेशंस को लिख लिया। इसके बाद क्लास हम इसे करेंगे सॉल्व। तो जो V है वो V से डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी जो V है वो V से डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या वैल्यूज बची, 0.66 मल्टीप्लाई बाय 0.66 डिवाइडेड बाय 0.33 मल्टीप्लाई बाय 0.33। 0.66 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.66 से, जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। इसके बाद डिवाइड करवाएंगे 0.33 मल्टीप्लाई बाय 0.33, जो आंसर आएगा तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4। तो केसी की वैल्यू जो होगी वो होगी 4। अच्छा, एक चीज जो मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है। तो केसी का कोई यूनिट नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि ये इटसेल्फ एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे जो यूनिट होगा वो होगा कॉन्सेंट्रेशन उनकी एक्टिव मासेस का, लेकिन केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। तो हम रिजल्ट क्या लिख लेंगे, द रिक्वायर्ड केसी इज फाउंड टू बी 4। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ना, एक मजे की बात बताता हूँ, ये आप लोग चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है या गलत नहीं आ रहा। ये जो एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल का जो रिएक्शन हो रहा है इसके नतीजे में ईस्टर मिल रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टेरिफिकेशन। It is a reaction in which ethyl alcohol reacts with acetic acid to gives ester. This process is called as esterification. तो ये जो esterification का जो प्रोसेस है ना, इसकी जो Kc की वैल्यू होगी वो हमेशा 4 आएगी। तो अगर आप लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और स्टेरिफिकेशन का सवाल आता है और इसकी वैल्यू अगर आपकी केसी की 4 आ रही है तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है, लेकिन अगर केसी की वैल्यू 4 नहीं आ रही इसका मतलब आपके आंसर में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके बाद क्लास हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका क्वेश्चन हम वापस पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है, 1.5 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड 1.5 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं with each other at constant temperature and allow the attain the equilibrium। अब बता रहे हैं कि जो equilibrium पे 1 mole of ethyl acetate are present in 1 liter of equilibrium। तो मतलब हमें यहाँ पे इथाइल अल्कोहल का भी 1 मोल दे दिया है और वाटर का भी 1 मोल दे दिया है। फिर कह रहे हैं कि हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर। इसके बाद हमें कह रहे हैं कि फाइंड केसी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन लिख लेंगे, C2H5OH CH3 COOH CH3 COO C2H5, ये हमारा क्या है, इथाइल एसीटेट, और साथ में हमें वाटर भी मिल रहा है। नंबर ऑफ मोल्स एट इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल पे हमें क्या दे रहे हैं, 1.5 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड एंड 1.5 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल हमने लिख लिया। और हमें पता है इनिशियल पे तो हमें प्रोडक्ट की कोई कंसंट्रेशन होती ही नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स होते ही नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 या फिर निल लिख सकते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट, तो नंबर ऑफ मोल्स पे इक्विलिब्रियम स्टेट पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के क्या होंगे, जो प्रोडक्ट के होंगे वो हम माइनस करवा देंगे, क्योंकि इन रिएक्टेंट की वजह से ही हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो डेफिनेटली रिएक्टेंट कम होगा तो ही हमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। रिएक्टेंट कितना कम होगा, इनके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे इनको हम माइनस करवा देंगे। तो C2H5OH में से -1, तो ये जो 1 जो है ये क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, अटेन द इक्विलिब्रियम 1 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट एंड 1 मोल ऑफ वाटर। क्वेश्चन में 1 मोल ऑफ वाटर भी ऐड कर लेना इथाइल एसीटेट के बाद, आर प्रेजेंट इन 1 लीटर। तो इक्विलिब्रियम पे 1 मोल हमें इथाइल एसीटेट का भी दे रहे हैं जो कि एक ईस्टर ग्रुप है, और वाटर के भी दे रहे हैं। तो इनके जो मोल्स को
हम रिएक्टेंट के मोल से माइनस करवा देंगे। इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है वो क्या है, इनकी कॉन्सेंट्रेशंस। कॉन्सेंट्रेशंस क्या है, एक्टिव मासेस। एक्टिव मासेस का फॉर्म यूनिट क्या है, मोल्स पर डीएम क्यूब। तो जो भी मोल की वैल्यू होगी इसको डिवाइड कर देंगे उनके वॉल्यूम से। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 1 लीटर। ये 1 लीटर सबके लिए है। तो 1.5 में से 1 को माइनस करवाओगे तो हमारा आंसर आएगा 0.5। 0.5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 1। इसी तरीके से यहाँ पे भी 0.5 डिवाइड बाय 1 और 1 डिवाइड बाय 1 और 1 डिवाइडेड बाय 1। ओके क्लास, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई कर देंगे। प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऊपर लिख देंगे, रिएक्टेंट नीचे लिख देंगे। इसके बाद जो केसी की जो इक्वेशन बनेगी, हम इसके फॉर्मूलाज को रिप्लेस करके उनकी कॉन्सेंट्रेशंस एट इक्विलिब्रियम हम लिख देंगे। जैसे हमारे पास इथाइल एसीटेट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 1/1, वाटर की 1/1, इसी तरीके से इथाइल अल्कोहल की 0.5/1, और जो हमारे पास क्या कहते हैं एसिटिक एसिड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.5/1। अब इसमें जो डिनोमिनेटर में जो 1 है वो तो सारे आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं। 1 कैंसिल हो रहा है 1 से, 1 कैंसिल हो रहा है 1 से। इसके बाद हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा और 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, और इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 4 आ जाएगा। वंस अगेन ये जो प्रोसेस है ये ईस्टेरिफिकेशन का प्रोसेस है। ईस्टेरिफिकेशन कौन सा प्रोसेस होता है कि जब एसिटिक एसिड और अल्कोहल आपस में मिलेंगे तो हमें एक ईस्टर मिलेगा और इसकी जो केसी की वैल्यू होगी वो हमेशा 4 होगी, और जो हमारा आंसर है वो भी 4 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद रिजल्ट की हेडिंग बना के हम अपना आंसर यहाँ पे लिख देंगे। ओके क्लास, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्लास, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो भी बिल्कुल सेम एज इट इज होगा। बस इसमें एक चीज हमें याद रखनी है कि जो नंबर ऑफ मोल्स हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 1। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ HI इज इंट्रोड्यूस। तो HI क्या है, हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड, ये हमारा रिएक्टेंट है। इसकी कितनी है हमारे पास, मोल कितने हैं 1, तो हमने नंबर ऑफ इनिशियल्स कितने लिख दिए 1। फिर इसके बाद हमें पता है कि इनिशियल स्टेट पे प्रोडक्ट की कोई कोई नंबर ऑफ मोल्स नहीं होते, तो हमने यहाँ पे 0 या फिर नील लिख देंगे। इसके बाद अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट, तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हेन द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड इट इज फाउंड दैट 0.1 मोल्स ऑफ आयोडीन बीइंग फॉर्म्ड। तो आयोडीन के नंबर ऑफ मोल्स, जाहिर है आयोडीन भी प्रोडक्ट है, हाइड्रोजन भी प्रोडक्ट है, तो दोनों के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो कितने होंगे, 0.1। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट हाइड्रोजन और आयोडाइड के 0.1 मेंशन कर दिए। अब सवाल पैदा होता है कि मैंने 1 माइनस 0.2 क्यों किया। अब हमें ये बात तो पहले से ही पता है कि जाहिर है जो प्रोडक्ट बनेगा वो रिएक्टेंट की वजह से बनता है, और रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट को बनाएगा तो डेफिनेटली रिएक्टेंट कुछ ना कुछ कम होगा। कुछ ना कुछ कम होगा मतलब कुछ ना कुछ माइनस होगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे वैल्यू को। अच्छा, वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू 0.1 नहीं होगी, वो होगी 0.2। अब ये 0.2 कैसे आया, देखो हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो एक है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो दो बन रहे हैं, मतलब दो की वैल्यू माइनस होगी। मतलब 0.1 भी माइनस यहाँ से होगा और 0.1, और 0.1 प्लस 0.1 0.2, तो मतलब टोटल वैल्यू जो माइनस होगी वो होगी 0.2। अगर रिएक्टेंट में दो एलिमेंट्स होते हैं, दो कंपाउंड्स होते हैं, तो फिर तो हम 0.1 एक से माइनस करवा लेते, दूसरे से भी 0.1 करवा लेते, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। लेकिन अगर हमारे पास रिएक्टेंट एक है और प्रोडक्ट दो हैं, तो उस एक रिएक्टेंट में से दोनों के नंबर ऑफ मोल्स माइनस होंगे, क्योंकि उस एक से दो चीजें बन रही हैं। पिछला जो हमने सवाल किया स्टेरिफिकेशन, उसमें दो चीजों से इस तरीके से हम देख लेते हैं कि देखो यहाँ पे हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं तो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट, तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी दो के माइनस होंगे। तो 0.1 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 0.2, 0.2 हम माइनस करवा देंगे। फिर इसके बाद कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस 0.2 0.8 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो जब भी वॉल्यूम गिवन नहीं होगा तो हम उसे एज अ वी सपोज कर लेंगे। कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम हमने इसकी यहाँ पे लिख ली, फिर इसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे और इसकी सिंपल कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारा आंसर होगा 0.0156 हमारी कैसी की वैल्यू होगी। इसके बाद क्लास हमारा
टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, ये लेंदी इस वजह से कि है तो आसान लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है। इसमें हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ईथर आर मिक्स्ड एट इक्विलिब्रियम when 3 moles of ethyl alcohol and 1 mole of acetic acid। अब हमें यहाँ पे Kc की वैल्यू दे रहे हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईथर मांग रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईथर बता दो, लेकिन Kc की वैल्यू जो है वो हम आपको बता रहे हैं। Kc की वैल्यू तो हमें पता है कि स्टेरिफिकेशन का प्रोसेस है, इसमें Kc की वैल्यू होगी 4। अच्छा, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए हुए हैं जो हमारे पास एसिटिक एसिड है, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इनिशियल 1, अल्कोहल के कितने हैं 3 और प्रोडक्ट के तो 0 होते हैं। अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम स्टेज की, तो इक्विलिब्रियम स्टेज पे भी नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं दिए हुए, वो तो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो जो चीज़ हमें पता नहीं होगी, देखो होगी तो कुछ ना कुछ, लेकिन हमें नहीं पता कितनी है, तो हम इसे एक्स सपोज कर लेंगे जैसे हम मैथ्स में करते हैं। तो 1 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स, इनकी हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस लिख लेंगे, इनकी कॉन्सेंट्रेशंस इक्विलिब्रियम पे क्या है, ठीक है। वो लिख के हम लगाएंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इसके अंदर जो है वो सारा गेम इसी चीज का है कि हम कैसे इसके नंबर ऑफ मोल्स को सेट करते हैं और इक्विलिब्रियम पे इसकी कंसंट्रेशन क्या सेट करते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन है वो सिंपल कैलकुलेशन है। प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के हम फॉर्मूलाज लिखेंगे, फिर प्रोडक्ट के फॉर्मूला लिखने के बाद हम इनकी कंसंट्रेशन से उनको रिप्लेस कर देंगे। कॉन्सेंट्रेशंस को जब हम रिप्लेस करेंगे तो जो वॉल्यूम वॉल्यूम है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस एक्स एंड 3 माइनस एक्स। फिर इसके बाद क्लास इसको हम मजीद नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। इस 1 माइनस एक्स को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 माइनस एक्स से, तो 1 3 ज़ा 3 और 1 एक्स ज़ा एक्स, ठीक है। क्योंकि x माइनस का है तो माइनस एक्स, ठीक है। तो ये जो पहला 1 है ये 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, x से भी होगा। फिर ये जो माइनस एक्स है ये 3 से भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 3, 1 multiplied by minus x is equals to minus x, and minus x multiplied by 3 is equals to minus 3x, and minus x multiplied by minus s is equals to x स्क्वायर, प्लस का माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। इसके बाद क्लास हम इसे मजीद सॉल्व करेंगे। हमारे पास हम वैल्यूज को ले जाएंगे 4 की तरफ। ये जो एक्स स्क्वायर है हमारा ये एक तरफ रह जाएगा क्योंकि हमें फाइंड एक्स को करना है। फिर इस 4 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे पूरे ब्रैकेट से। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 12 माइनस 16x प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो सवाल है वो सॉल्व होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर जो प्लस का है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। ये प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा 3x स्क्वायर। तो हमारे पास 3x स्क्वायर बन गया, माइनस 16x एज इट इज आ गया और 12 एज इट इज आ गया, इज इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का क्या होता है कि जो स्क्वायर होता है वो पहले आता है, वो हमारा a होता है। जो सिर्फ x होता है जिस पे कोई स्क्वायर नहीं होगा वो हम b सपोज करेंगे और ये जो है वो हम c सपोज करेंगे। तो अगर हम a की वैल्यू निकालना चाहे तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस 16 एंड c की वैल्यू प्लस 12। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला ये मैथ्स का एक फार्मूला है, इसका फार्मूला जो है वो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब जो जो वैल्यूज है ना, जैसे b की वैल्यू 6 माइनस 16 है तो हमने माइनस 16 पुट कर दी, c की वैल्यू क्या है 12 तो हमने 4ac की जगह पे 12 कर दिया, और a की वैल्यू जो है वो 3 है, हमने यहाँ पे 3 को पुट कर दिया। इसके बाद क्लास हम इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन का अमल होगा, बाकी इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 प्लस माइनस अंडर रूट 256 माइनस 144 अपॉन 6। इसके बाद क्लास हम इसको माइनस करवाएंगे, माइनस करवाने के बाद अंडर रूट लेंगे तो हमारा अंडर रूट जो आएगा वो आएगा 10.5। अच्छा, ये जो अंडर रूट है ये सिर्फ ऊपर ही है, 6 के अंदर नहीं है, ठीक है, सिर्फ ऊपर है। इसके बाद हमारा जब आंसर आ गया 16 प्लस माइनस 10.5 अपॉन 6,
तो अब ये जो प्लस माइनस है, इसका मतलब ये है कि हम एक तरफ इक्वेशन को प्लस में लेके जाएंगे, एक तरफ इक्वेशन को हम माइनस में लेके जाएंगे। हम इसको माइनस में भी सॉल्व करेंगे और प्लस में भी सॉल्व करेंगे। तो जब हम प्लस में सॉल्व करेंगे और नेगेटिव में सॉल्व करेंगे तो हमारा एक आंसर आएगा प्लस वाला 4.4, और जो हमारा एक आंसर आएगा माइनस वाला वो आएगा 0.9। तो अब एक चीज आप लोग को याद रखनी है कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगी तो हमारे पास दो आंसर आएंगे, और वो आंसर जो सबसे छोटा होगा वो होगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, द लीस्ट वैल्यू इज 0.9, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो हमारे नंबर ऑफ मोल्स कहलाएंगे। ठीक है क्लास, अब हमारे टाइप 1 के न्यूमेरिकल्स हो गए। अब हम आते हैं टाइप 2 के न्यूमेरिकल्स। तो जो टाइप 2 के न्यूमेरिकल्स है इसके लिए आपको कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। जिस तरीके से हमने दो एप्लीकेशंस पढ़ी थी, एक हमने पढ़ा था डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और एक हमने पढ़ा था एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं कि दो चीजें होती हैं, एक केसी फाइनल होता है, एक केसी इनिशियल होता है। तो अगर केसी इनिशियल छोटा होगा और केसी फाइनल बड़ा होगा तो इसका मतलब जो हमारा रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर के इनिशियल बड़ा है और के सी छोटा है, के सी मतलब फाइनल वाला और के इनिशियल मतलब इनिशियल पहले वाला, बिफोर द रिएक्शन, अगर के इनिशियल बड़ा है और के सी छोटा है तो हमारा रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें सिर्फ हमें ये बताना है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है या बैकवर्ड डायरेक्शन में है, क्या ये फॉरवर्ड रिएक्शन है या बैकवर्ड रिएक्शन है। तो अब हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, द केसी फॉर द रिएक्शन, अभी हमें रिएक्शन दिया हुआ है, इज 1.3 exponent minus 2. If there are 0.5 moles of dm cube of H2, 1.5 moles of I2 and 5 moles dm cube of HI. अब इन सब के नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं। फाइंड के इनिशियल, कह रहे हैं कि के इनिशियल फाइंड करके बताओ, और सिर्फ के इनिशियल को फाइंड नहीं करो बल्कि ये भी बताओ कि इसकी डायरेक्शन क्या है, प्रिडिक्ट करो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिख लेंगे जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो हमने अपनी इक्वेशन लिख ली, 2HI H2I2, इनके नंबर ऑफ मोल्स हमने लिख लिए, बल्कि इनके नंबर ऑफ मोल्स नहीं, हमें इनकी कॉन्सेंट्रेशंस दी हुई हैं। इनकी कॉन्सेंट्रेशंस क्या है, HI की 5 डेसीमीटर क्यूब दी हुई है, और जो हमारे पास जो फाइनल इनिशियल जो नंबर ऑफ मोल्स एट इनिशियल होते हैं वो प्रोडक्ट के नहीं होते। लेकिन अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम स्टेट पे, तो इक्विलिब्रियम स्टेट के हमें कितने दिए हुए, देयर आर 0.5 मोल्स ऑफ H2, तो हमने लिख दिया 0.5 मोल्स, और इसके बाद हमें जो 1.5 मोल्स दिए हुए वो किसके दिए हुए हैं, आयोडीन के। इसके बाद अब हम इनकी लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन। तो इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी इसमें वॉल्यूम का अमल दखल नहीं होगा, हम सिर्फ 5 लिख देंगे, 0.5 लिख देंगे और 1.5 लिख देंगे। ये हो गई हमारी कॉन्सेंट्रेशन। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन का वही फॉर्मूला होगा, बस केसी की जगह पे हम लोग के इनिशियल लिख देंगे, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट H2I2 की जगह पे हम इनकी वैल्यूज को पुट कर लेंगे, और HI की जगह पे हम उसकी वैल्यू को पुट कर लेंगे। अच्छा, ये जो 2 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो ये 2 जो होगा वो इसके ब्रैकेट में भी आएगा, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ मोल जो है वो इनकी पावर बन जाते हैं। फिर 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5, जो भी आंसर आएगा उसे हम लिख देंगे। फिर ये जो 5 है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 अपॉन 25, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे और डिवाइड कराएंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0.03। तो जो 0.03 जो है ये बड़ी वैल्यू है, और जो 1.3 एक्सपोनेंट माइनस 2 है ये छोटी वैल्यू है। अच्छा, ये जो 1.3 एक्सपोनेंट माइनस 2 है ये क्या है, हमारी केसी की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई है। और अकॉर्डिंग टू द, हमने जो प्रिंसिपल जो एप्लीकेशन हमने पीछे पढ़ी कि अगर केसी की वैल्यू छोटी है और के इनिशियल की वैल्यू बड़ी है तो हमारा जो रिएक्शन होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हमने इस सवाल में क्या किया, हमने के इनिशियल भी फाइंड कर लिया जो कि 0.03 है, और 0.03 की मदद से हमने बता दिया कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन होगी। तो हम रिजल्ट में क्या लिखेंगे, द के इनिशियल फाउंड टू बी 0.03 and the direction of the reaction is backward। क्यों बैकवर्ड, क्योंकि जो के इनिशियल जो हमने निकाला है इसकी वैल्यू बड़ी है देन के सी, और के सी की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है।
तो क्लास ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद इसका एक और क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें। ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज वैसे ही होगा जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया। तो ये क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसका सॉल्यूशन भी है। तो कोशिश आप लोग ये कीजिएगा कि पहले इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, इसके बाद अगर कोई चीज समझ ना आए तो फिर आप सॉल्यूशन को देखें। और बराए मेहरबानी ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हें अपनी फेयर कॉपी पे आप लोग फेयर कर लीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि समझने के बाद इसे पहले खुद से ट्राई करें करने की। अगर समझ ना आए तो सॉल्यूशंस देखें, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसमें भी ऐसी कोई खास चीज नहीं है, बस इसमें जो एक चीज होगी वो ये होगी कि जो के इनिशियल हम निकालेंगे उसकी जो वैल्यू होगी वो छोटी होगी किससे, केसी से, और केसी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। तो जब केसी की वैल्यू बड़ी होगी और के इनिशियल की वैल्यू छोटी होगी तो हमारा जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जैसे हमें यहाँ पे मेंशन हुआ है कि जब केसी बड़ा होगा और के इनिशियल छोटा होगा तो जो डायरेक्शन होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी। तो क्लास इन केसी के न्यूमेरिकल्स की जो टाइप्स हैं, अब देखो तीन तरीके से घुमा के सवाल दे सकते हैं। एक तो ये देंगे कि भाई के इनिशियल और केसी वाला, जिसके अंदर डायरेक्शन भी पूछेंगे। एक सवाल ये हो गया कि वो आपसे डायरेक्शन पूछेंगे। जो दूसरे किस्म का सवाल है, उस दूसरे किस्म के सवाल में क्या होगा, जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला किया, उसके अंदर वो आपसे केसी नहीं पूछेंगे, उससे अंदर वो आपको कहेंगे कि भाई नंबर ऑफ मोल्स निकाल के दिखाओ। तो ये चीज लिख लेना कि जब भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगी। और जब भी हम डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने वाले न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें के इनिशियल और केसी वाला केस अप्लाई होगा। और जो तीसरे टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें क्या होगा कि उनमें हमें सिर्फ सिंपल केसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और क्लास इस चीज का ख्याल रखना कि ये जो टू है ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये टू जो है वो यहाँ पे आके पावर बन जाएंगे और इसको हम मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, जिस तरीके से यहाँ पे टू है और दूसरे क्वेश्चन में टू है। तो क्लास आई होप सो आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि हमने केसी की इक्वेशन बनाना तो सीख ही ली थी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे इजीली पूछ सकते हो। और अब नेक्स्ट जब भी लेक्चर अपलोड होगा तो उसमें इंशाल्लाह मैं चैप्टर नंबर 2 के जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो टॉपिक वाइज इंशाल्लाह अपलोड करता रहूंगा। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।